साल 2020 एक ऐसा साल जिसमें कोविड-19 जैसी महामारी ने हम सबका जीवन बदल के रख दिया। अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। ख़ास तौर से अगर आप एजुकेशनल सेक्टर की बात करते हैं तो ये सेक्टर तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। आज ऐसे ही हम एनबी न्यूज़ सोच में थे कि किस तरीके से हम एजुकेशनल सेक्टर के बारे में आप तक कुछ पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। आज मैं आ गई हूं महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में और हमारे साथ इस समय महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य कृष्णा चैटर्जी जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आज। और आज का हमारा विषय है कि किस तरीके से जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो एजुकेशनल सेक्टर पे पड़े हैं इस पैंडेमिक के दौरान में। आइए इस बारे में बात करते हैं, जानते हैं क्या चैलेंजेस आए, क्या इफ़ेक्ट्स आए इस पैंडेमिक में। जब बहुत सी चीज़ें पीछे छूट गई तो कैसे एजुकेशनल सेक्टर खुद को आगे रखा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आज के हमारे शो पे। कैसी है मैम आप? मैं तो ठीक हूँ। आपसे जानना चाहती हूँ कि मार्च के टाइम में लॉकडाउन हुआ मैम, उसके बाद इस समय नवंबर दिसंबर स्टार्टिंग है, पूरे साल बच्चों के स्कूल बंद रहे हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई कि 9 से 12 तक के स्कूल्स खोले जा सकते हैं। उस दौरान आपने प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे मैनेज किया कि जो 9 से 12 तक के बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कैसे क्लासेस में बैठ रहे हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा मैम हमको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप लोग आए हैं कि खबर लेके कि यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। पहला जो आपका सवाल है कि लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद हो चुका है, मैं इसको पूरा पर सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था मार्च में, लकीली बाय दैट टाइम हम लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर का एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुके थे। जी जी। बहुत सारे स्कूल एग्ज़ाम तब तक कंप्लीट नहीं कर पाते। एग्ज़ाम मीन्स फाइनल एग्जामिनेशन। तो लॉकडाउन का असर हमारे पर उतना नहीं हुआ था। दूसरी बात है, जब लॉकडाउन हो गया, हर साल जैसे अप्रैल महीने भी हम लोगों का सेशन शुरू होता है, एकेडमिक सेशन, तो इस बार भी हम लोग 7 अप्रैल से ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया था। तो हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बच्चे जुड़ नहीं पाए थे पहले क्योंकि एक तो स्मार्टफोन की कमियां हैं बहुत सारे घर पे, और महाराणा प्रताप गर्ल्स इंटर कॉलेज में बहुत गरीब घर के बोलिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो एक घर में 2-2, 3-3 बच्ची अभी हैं, भाई बहन हैं, तो स्मार्टफोन की कमी उनके पास थी। तो उसके लिए जो ऑनलाइन क्लास का हम लोग ने जो टाइम टेबल रखा था उसी अकॉर्डिंग वो लोग बहुत से पढ़ नहीं पाए थे। इट वॉज चैलेंज फॉर देम एंड ऑल्सो द टीचर्स कि वो लोग प्रॉपर्ली पढ़ाई नहीं कर पाए थे। जी जी। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे एक अच्छा ये किया था कि आप लोग घर बैठे उसको क्लास वर्क होमवर्क करते रहिए और प्रॉपर नोटबुक आप लोग बनाइए, और जब लॉकडाउन तो हमेशा नहीं रहेगा, खुलेगा स्कूल, तब आप लोग उसको जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जी, आपसे एक सवाल पूछा कि जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई कि 9 से 12वीं तक के बच्चे स्कूल आ सकते हैं, हम कह रहे हैं, हाँ, तो जुलाई महीने से गाइडलाइन आया था। उसके पहले का मैंने बता दिया आपको कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा था, चैलेंज था, लेकिन चैलेंज को हम लोग ने ओवरकम कर लिया था ऑनलाइन के माध्यम में, चाहे थोड़ा बहुत कमजोरी थे। और जुलाई से जब ये शुरुआत हुआ था तब हम लोग प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्क व्यवहार, क्लास में हम लोगों ने बच्चों को बुलाया, वो 1/2 मतलब हर क्लास का जो आधा बच्चे हैं फुल स्ट्रेंथ का जी, उसी को बुलाया गया पहले। 2 शिफ्ट में स्कूल चलाने के लिए कहा गया था डीआरएस ऑफिस से, तो हमने 2 शिफ्ट में नहीं चलाकर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहे उनको ऑनलाइन दिया, और जो बच्चे ऑफलाइन में क्लास में आना चाहते थे वो लोग आए। गेट से ही प्रॉपर सैनिटाइजेशन हुआ, थर्मल स्कैनिंग हुआ, मास्क पहन के आए। जो बच्चे के पास मास्क नहीं था हम लोग उसको मास्क प्रोवाइड भी किए स्कूल की तरफ से। मतलब एक प्रॉपर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स थी, गाइडलाइंस थे, उसको फॉलो करके आपने क्लासेस शुरू कर दिया। यस, इवन क्लासरूम में भी एक बेंच में एक ही बच्चे बैठे। जी जी जी। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए मैम, क्योंकि सब कोई कैमरा फेसिंग के लिए इजी नहीं होता है, और इस दौरान में जब बच्चों को हमें वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करनी पड़ी होंगी, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करनी पड़ी होंगी, तो आपने भी बताया भी कि बहुत गरीब बच्चे आते हैं, कैसे हर घर में ये आपने शिक्षा पहुंचाने की कोशिश की होगी इस दौरान पे? एक तो देखिए जिसके पास स्मार्टफोन है वो लोग व्यवहार किए हैं,
जी। उसके अलावा भी सरकार की तरफ से स्वयं प्रभा चैनल भी दिया गया था। जी। तो हम लोगों ने उसी वर्चुअल क्लास का जो टाइम टेबल दिया गया था उसको प्रोवाइड किया बच्चों को, टाइम टू टाइम उनको गाइड किया गया है। स्कूल में हम लोग प्रॉपर कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको मानते हुए हम लोग बच्चों को बुलाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी है। जी। तो उसी के थ्रू भी हम लोग उनको पढ़ाए, शिक्षा दिए हैं। वीडियो क्लास में जैसे कि जूम ऐप्स में हुआ है, गूगल ऐप में हुआ है। जो बच्चों को आता नहीं वो तो रियली दे आर सफरर, वहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं पाए, बहुत दुख की बात है ये। तो वो बच्चे से पीछे भी हो गए थे। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या किए ना, स्कूल में ही जैसे कि कागज फोटोकॉपी करके नोट्स वगैरह जो बच्चे जैसे देते थे उसको फोटोकॉपी करके बच्चों को हमने प्रोवाइड किया। बच्चों को बुला कि आप लोग आइए, जब आपको चाहिए आप आइए, आके उसको लेके जाइए। इतना हमने किए हैं। हमें टीचर्स भी बहुत सहयोग किए इस मामले में। तो बहुत बच्चे का जो छूट गया था ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस, दे हैव ऑलरेडी कोप अप विद दिस, ये हुआ है। अच्छा मैम, जो चलिए ठीक है, ये तो प्राइमरी सेक्शंस की बात हो गई, हायर क्लासेस की बातें हो गई। अगर हम क्लास 1 to 8 की बात करें, लास्ट ईयर आपने बताया कि पूरे फाइनल एग्जामिनेशंस करके लॉकडाउन हुआ, उसके बाद इस साल तो मैम कोई सारी पढ़ाई सब ऑनलाइन सेक्शन के थ्रू ही हुई है, ऑनलाइन सेशंस के थ्रू हुई है। अगर हम जानना चाहें कि इस साल वो बच्चे कैसे, क्या प्रमोट करेंगे आप उनको, उनकी मतलब उनके बास्ट ईयर के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली उनको मार्क्स देंगे, क्या सोचा है आपने इसके बारे में? पहले तो बता दूं आपको, जब ऑनलाइन क्लासेस चली ना उसमें भी हम लोग ऑनलाइन में ही 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का हम लोगों ने असेसमेंट कर लिया था बच्चों को। अभी भी चल रहा है ये प्रोसेस। तो वो भी एक तरीका है हमें कि बच्चे कौन कैसे कर रहा है। और ऑफलाइन में आके भी पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, कॉपी सबमिट कर रहे हैं। और बड़े छोटे बच्चे के लिए आप पूछे 1 to 8 के लिए, तो लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है अगर उसके बेसिस पे हम करेंगे तो हो सकता है कि सब बच्चों को हमें प्रमोट करना पड़े। लेकिन सब बच्चे को प्रमोट करना तो है ही हमें, लेकिन हमें ये देखना है कि बच्चे कितना सीखा है, क्या सीखा है। सही ना, क्योंकि प्रमोट करने के बाद नेक्स्ट ईयर तो नहीं रहेंगे कि लॉकडाउन फिर से हो जाए, हम लोग आशा भी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं मैम, हम लोग के लिए कितना टफ रहा है ये एजुकेशनल सेक्टर के लिए। जो लोग एजुकेशनल सेक्टर से जुड़े हैं वही इस बात को समझ सकते हैं, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो स्टूडेंट हों। खास तौर की मैम अगर आप स्टूडेंट्स को देखिए तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत रुक गई, कम हो गई। और जिस तरीके से एक डेली रूटीन था, स्कूल आना, अपनी प्रॉपर क्लासेस अटेंड करना, एक प्रेशर रहता था कि हर साल क्या हो ना, अगर हम जिसका ना प्रमोट करने के बाद लास्ट ईयर का रिजल्ट देखकर तो हम कहेंगे कि बच्चे पीछे चलेंगे उसमें, क्योंकि जो आगे साल जो क्लास में जाएंगे उसका सिलेबस उसका अधूरा रह जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया, थोड़ा बहुत सिलेबस चैप्टर्स कुछ कम कर दिया गया है, पढ़ाया गया है उनको। बट क्वेश्चन जब हम लोग ले रहे हैं ना कोई एग्जाम 10 मार्क का 20 मार्क्स का, तब वहाँ पे उसी अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, कर रहे हैं, ताकि बच्चे के पास एक आइडिया रहे कि पिछले साल, मतलब सोचिए अभी जो 5 में है वो नेक्स्ट 6 में जाएंगे, तो 5 क्लास के अगर बुक ना पढ़ के वो 6 में चला गया, सही बात है, तो उसको लगेगा कि 5 में हम क्या पढ़ें, क्योंकि मैम ये तो बेस है। इसीलिए उसका पूरा समरी करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और वीडियो रिकॉर्डिंग करके पढ़ाया जा रहा है। हमारे वेबसाइट में पाठशाला नाम के एक ऐड किया गया है, वहाँ पे भी टीचर उसको अपलोड कर रहे हैं। बच्चे जिसके पास जुगाड़ है, जो लोग जानकारी है, पेरेंट्स जानकारी है, क्योंकि हम लोग हमेशा, स्पेशली मैं पेरेंट्स के साथ बहुत बार गूगल मीट में हम कॉन्फ्रेंस कॉल कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, क्योंकि उनको समझे कि उनको क्या क्या चाहिए, करना चाहिए। तो इस हिसाब से प्रमोट करने के बाद ही बच्चे का जो एजुकेशन अधूरा छूट नहीं जाएगा, मेरे इतना आशा है। अच्छा, अगर हम लोगों ने चैलेंजेस की बात की मैम, सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि कोविड-19 आ गया। अपॉर्चुनिटी की हमने बात की तो आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए, आपने कोशिश किया कॉन्फ्रेंस के थ्रू पेरेंट्स से भी कनेक्ट करने का। टीचर्स ने इस दौरान आपको क्या लगता है क्या सीखा होगा इस पैंडेमिक के दौरान में? बहुत कुछ सीखा होगा जी, बहुत सारे ऐसे टीचर्स, देखिए व्हाट्सएप सबके पास है, लेकिन उसके थ्रू पढ़ाना सबके पास ये आइडिया नहीं था जी, है ना, ऑल ऑफ देम आर नॉट स्मार्टर। लेकिन ये पेंडेमिक होते हुए भी एक ब्लेसिंग था, ताकि टीचर जिसको ज़रूरत नहीं था, जानकारी नहीं था, वो भी सीख लिया था। मैं भी इन लोगों को ट्रेनिंग की हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग हर मंथ हुआ है, अभी भी होता है। तो उसी के थ्रू इन लोगों पर जानने में, तो एक तरफ देख रहे हैं हम लोग एक श्राप हो गया
पेंडेमिक के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। And another side, if we just survey it, think it, then it is a blessing to the teachers. Because people are learning something learning new. something new apps, how to use them. Not only the teachers, even students also, their जी। parents also. जी जी जी। और देखिए अभी हम लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी हम लोग जब जुलाई से हम लोगों के पास ये ऑर्डर मिला है, अभी प्री बोर्ड भी हमने कराया है 26 तारीख से, मतलब 26 नवंबर से 3 तारीख तक। आज 2 है, कल 3 तारीख है। 3 तारीख तक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है बच्चों का, क्लास 10th and 12 के, ताकि उनको भी लगे कि हमने जो पढ़े थे, सिलेबस हमने जो कवर किया, कितना हमको आता है। और बच्चे भी 80% बच्चे दे आर प्रेजेंट। Okay. It is a good luck for MP Girls Inter College and teachers and for me also. Definitely. I hope so because teachers जो मेहनत की है उसका फ्रूट मिल रहा है उनको। बिल्कुल। Students are happy. और अगर रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं मैम हम ऑनलाइन क्लासेस की स्पेशली, क्योंकि हम देख तो सकते नहीं कि बच्चा उस दौरान जो पढ़ा है वही एग्ज़ाम दे रहा है या नहीं, तो कैसे वो बच्चा चीटिंग ना करे, इस साल को आप किस तरीके से काउंट करेंगे? Because most of the schools they are conducting online examination, but I don't prefer this. Only 10-20 marks we can conduct, isn't? But for 50 marks and 100 marks it is not possible and also not fair also. जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे आपने जो कहा चीटिंग होता है, लेकिन ऑफलाइन हमने लिया ना, आपने ऑफलाइन लिया हमने। ओके ओके। और मैम 1 to 8 का बच्चा जो है अभी तक उनका ऑफलाइन एग्जाम नहीं लिया मैंने जी, उनका ऑनलाइन ही हो रहा है एंड 10 मार्क्स 20 मार्क्स से हो रहा है। 5 बार या फिर 10 बार एग्जाम होगा जी, तो उसी को हम एवरेज करके मार्किंग करेंगे। तो सबसे अच्छी बात लगी कि मैम ने इस पैंडेमिक के दौरान में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस तो रखे, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं लिए ताकि बच्चे चीटिंग जैसी हरकत बिल्कुल ना कर पाए। इस समय यहाँ पे प्री बोर्ड के एग्जामिनेशंस भी चल रहे हैं, आइए इसके बारे में इनसे और भी बातें करते हैं। मैम, पैंडेमिक का ये टाइम आया और आपने क्या चेंजेस अपने नज़रिए से एजुकेशनल सेक्टर में देखे? बाकी कौन क्या किया है तो वो लोग जाने, आप लोग भी खबर रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, लेकिन उनको नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरे स्कूल के लिए मैं कोशिश किया कि 100% जैसे लास्ट ईयर पढ़ाई हुआ था ऐसे ही हो। ताकि संभव नहीं है पूरा लेकिन कोशिश किए हम लोग, टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब लोग कोऑपरेट किए हैं, जिसके कारण हम 26 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक का क्लास 10th and 12 के जो कमिंग सेशन का बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए प्री बोर्ड रखा गया है ऑफलाइन, और एकदम कोविड-19 का प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए, मतलब प्रॉपर सैनिटाइजेशन। देखिए जैसे कि 2 शिफ्ट में हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो सुबह का शिफ्ट होता है 9:30 to 11। जब 11 में एग्ज़ाम ओवर होता है तो हर क्लासरूम सैनिटाइज होता है, डेस्क बेंच सब कुछ जी। फिर सेकंड शिफ्ट के बच्चे आते हैं और 12 बजे से 1:30 बजे तक होता है सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम, जब चल रहा है अभी ये। और ऊपर से क्लास में आप विजिट करेंगे देखिएगा कि एक बेंच में एक ही बच्चे बैठे हैं। जो लंबा बहुत बड़ा बेंच है वहाँ पे बस 2 ही बच्चे, 2 रूम में बैठे वो लोग बस, और नहीं जी। तो इसमें फ़ायदा ये है कि बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे बहुत कम संख्या में हैं। 80% बच्चे स्टूडेंट दे आर प्रेजेंट। कम के कारण 2 मैंने देखा, एक तो शादी के मौसम चल रहा है चाहे कितने भी हम उनको मोटिवेट करें, बच्चे तो हमें जाएंगे ही, और पेरेंट्स कभी कभी अभी भी थोड़ा सा अवेयर कम है इस साइड में, उनको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए जी। इससे कारण कुछ बच्चे कम हैं और कुछ बच्चे गांव में रहते, एकदम रिमोट गांव में जो चले गए थे लॉकडाउन के खातिर, वो लोग प्रेजेंट नहीं हो पाए। बाकी आसपास के शहर गाँव सब जगह से बच्चे आए। अगर एक परसेंटेज के अकॉर्डिंगली देखा जाए मैम, इस साल एक बच्चे की कितनी % पढ़ाई आपके अनुसार हुई होगी? ये डिपेंड करता है उसी बच्चे कितने क्लासेस अटेंड किए हैं। जो हमारे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि हम लोग रेगुलर उनका अटेंडेंस लिए बच्चे का, ऑनलाइन क्लास का भी अटेंडेंस हुआ है जी, तो उसी अकॉर्डिंग कम से कम बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 60% के ऊपर वो लोग अटेंडेंस दिए हैं ऑनलाइन में ही। ऑफलाइन में जब जुलाई से क्लास शुरू हुआ है तब तो हमें आप रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं, 75 से 80% रेगुलर आए हैं। मॉर्निंग असेंबली यहाँ पे प्रॉपर्ली हमने किए हैं, यहाँ तक भर्ती हुआ था कि गैप देख के, तो इसका मतलब एवरेज हम जानेंगे तो फिर 65 से 70% तो बच्चे की पढ़ाई हुई है मेरे क्लास स्कूल में। बिल्कुल, बाकी हम कह नहीं सकते।
डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितनी अटेंटिवली। बाकी ना डिपेंड्स इफ नॉट ओनली स्टूडेंट्स, हाउ वी आर मोटिवेटिंग देम, हाउ वी आर सेइंग देम दैट इट इज नॉट ए चैलेंज, व्हाटएवर चैलेंज विल कम, यू हैव टू ओवरकम। वी हैव टू इवन क्रिएट अ अपॉर्चुनिटी एज वेल। जीवन में चैलेंजेस आएंगी, लेकिन उसको ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके लिए समय किसके लिए रुकेगा नहीं। बिल्कुल। उस दौरान हम लोगों ने, आप देखिए मैम, हर सेक्टर किसी न किसी तरीके से काम किया ही है। और ये भी सेक्टर में एक बहुत बड़ी लर्निंग आई है कि हम डिजिटलाइज्ड हुए हैं। हम अपने आप को कोशिश किए हैं कि हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आके बच्चों को सिखा सकें, वो एक नई चीज़ें सीख सकें। और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ भी बताई शुरुआत में, आपने कहा था कि आपने टीचर्स को भी हर एक महीने पे कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है उसकी आपने ट्रेनिंग भी दी है। तो दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं कि रही हैं, चैलेंजेस भी रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं कि कभी एक वक्त रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि बहुत लोगों को कैमरा से हेजिटेशन होता है, उसके बावजूद भी वीडियो क्लासेस के ज़रिए हम टीचर्स ने कोशिश की है कि बच्चों को वो पढ़ाएं, और इस चैलेंज के टाइम को उन्होंने इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी में क्रिएट किया है। बहुत अच्छा लगा। एक बात मैम लास्ट में मैं आपसे बिल्कुल पूछना चाहूँगी कि इस साल जो बच्चा जिस क्लास में रहा होगा, क्या आपके अकॉर्डिंगली जो उसका एजुकेशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए, क्या उसको दोबारा रिपीट कराना चाहिए, या नेक्स्ट ईयर जो उसकी क्लासेस होंगी उसको पुरानी चीज़ें एक बार दोबारा से रिवाइज होनी चाहिए? पुराना चीज़ें हमेशा दोबारा रिपीट होता है स्टार्टिंग क्लास में जी, चाहे आपका कोविड लॉकडाउन रहे ना रहे। एवरी इसको हम लोग कहते हैं रिविजन लेसन्स। अप्रैल महीना पूरा ऐसे चलता है, बच्चों को रिवाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये फिर से करा जाएगा, लेकिन किसी को रुक के रखना क्लास में, आई एम नॉट आपस फेवर में नहीं, आई एम नॉट फेवर। आपके अकॉर्डिंगली कि नेक्स्ट ईयर हमें जो नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास हो उसी में उस बच्चे को भेजना अगर ज़रूरत होगा तो हम लोग रिमीडियल क्लास कर सकते हैं जी, इम्प्रूवमेंट क्लास कर सकते हैं, चला सकते हैं जी जी जी। लेकिन बच्चों के करियर के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते। वो बच्चा मैम जो बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाया होगा, नहीं फ़ोन रहा होगा, नहीं कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म रहा होगा उसके पास में कि वो कोई पढ़ाई कर पाए, उस केस में आप क्या कहना चाहोगे? वही बच्चे के लिए मैंने पहले कहा ना कि उनको ही हम लोग नोट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, बुला कर। अच्छा, उनको आप नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बुक तो दे दिया जी, हमारे पास एक लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी कार्ड इशू करके बच्चों को लाइब्रेरी से बुक दिया जा रहा है। हम लोग कोशिश में है, चल रहा है, और शायद बच्चे भी खुश है बहुत, जिसके कारण बच्चे भी आते भी हैं और बुक लेके पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इतना चैलेंज के बावजूद भी बच्चे के अंदर जो मैंने ऊर्जा देखा, इच्छा देखा, वो संभव नहीं होता सिर्फ हम लोग अगर कोशिश करते। तो दोनों साइड का मैंने देखा कि चैलेंज को पार करके कैसे हम आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव हो, वो दोनों का देखा मैंने। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। चैलेंज तो रहेगा इस जिंदगी में, लेकिन बिल्कुल जिंदगी लाइफ आपने आपके अकॉर्डिंगली ये था कि आप चैलेंज था और आपने कोशिश की कि उसको किसी तरीके से अपॉर्चुनिटी में हम कन्वर्ट करें, और यही विषय भी आज हम लेकर आए थे कि किस तरीके से इस चैलेंज के वक्त के दौरान अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। बिल्कुल मैम से बात करके मुझे ये भी पता चला कि 65% ही कहीं ना कहीं एक बच्चे को वो पूर्ति हो पाई होगी, जो वो सेटिस्फैक्शन लेवल मिल पाया होगा अगर वो प्रॉपर क्लासेस किया होगा। लेकिन फिर भी इस चैलेंज के दौरान हमने जो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, डिजिटलाइज किया खुद को, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आके क्लासेस किए, टीचर्स भी खुद को आकर वीडियो क्लासेस बनाया उन्होंने कोशिश की कि बच्चा किसी भी तरीके से घर में रह के सुरक्षित रहे और वो पढ़ाई कर सके। हर एक कोशिश अगर देखी जाए तो एजुकेशनल सेक्टर भी कर रहा है। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हम इस कोविड-19 से इसी तरीके से लड़ के आगे बढ़ सकें और अगला साल हर बच्चा अपनी क्लासरूम में बैठ के अपनी क्लासेस करे। आप देखते रहिए फिलहाल NB न्यूज़ गोरखपुर। हम अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ।